हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या होते हैं। अगर मेरे पास एक ग्राफ जी है, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ एंगल चेंज करके, और इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस जी ग्राफ को। तो ये सारे ग्राफ्स जो हैं आपस में आइसोमॉर्फिक है। सभी में देखो नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 है, सभी में नंबर ऑफ एजेस भी 4 है, और सभी वर्टाइसेस की डिग्री देखोगे तो सभी की 2 है। तो ये आपस में क्या है? आइसोमॉर्फिक। तो मीन्स क्या होता है? सेम, और मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म। ये सभी सेम फॉर्म में है, सेम स्ट्रक्चर में है, सभी की सेम वर्टाइसेस है, सभी में सेम एजेस है, सभी की डिग्री क्या है? सेम है। तो यहाँ पर G1 एंड G2 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक है, और उस G1 एंड G2 हैव आइडेंटिकल ग्राफ प्रॉपर्टीज। दोनों की अगर ग्राफ प्रॉपर्टीज देखोगे, यानी उसमें वर्टाइसेस देखोगे कितनी है, एजेस और डिग्री देखोगे सभी वर्टेक्स की, तो आपको सेम मिलेगी। सेम ग्राफ ड्रॉन डिफरेंटली विथ डिफरेंट नेम्स। तो अगर सेम ग्राफ को डिफरेंटली ड्रॉ किया गया है डिफरेंट नेम्स के साथ, जैसे यहाँ पर वर्टाइसेस का नाम V1 V2 V3 V4 दे दिया गया, यहाँ पर A डैश B डैश C डैश D डैश दे दिया गया। तो देखा जाए तो हमने क्या किया? सेम ग्राफ को डिफरेंट वे से ड्रॉ किया है, लेकिन है तो ये सेम ही ग्राफ। तो इसीलिए ये क्या है? आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ both have same number of vertices, both have same number of edges, and incidence relationship is preserved. Incidence relationship is preserved मतलब कि अगर मैं V1 की बात करूँ तो V1 पे 2 वर्टाइसेस इंसिडेंट हो रही है, V2 एंड V3, और इन दोनों की डिग्री क्या है? 2 है। सिमिलरली अगर मैं A डैश को V1 मान रही हूँ तो A1 में भी देखो 2 वर्टाइसेस इंसिडेंट हो रही हैं, और दोनों किस डिग्री की हैं? 2 डिग्री की है। तो ये इंसिडेंस रिलेशनशिप प्रिजर्व्ड होना चाहिए ग्राफ में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? टू ग्राफ्स G1 इक्वल्स टू V1 कॉमा E1 एंड G2 इक्वल्स टू V2 कॉमा E2 आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर इज ए बाइजेक्शन फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन f from vertex V1 to V2 with the property that A and B are adjacent in G1 if and only if FA and FB are adjacent in G2 for all A, B in V1। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप दो ग्राफ ले रहे हो, G1 जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस V1 है एंड सेट ऑफ एजेस E1 है, और सेकंड ग्राफ है जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस V2 है और सेट ऑफ एजेस E2 है। तो इस ग्राफ की वर्टाइसेस क्या है? कैपिटल V1 जिसमें स्मॉल V1 V2 V3 V4 ये 4 वर्टाइसेस हैं, और ये इसकी सेट क्या है? V2 जिसमें वर्टाइसेस कौन सी है? A डैश B डैश C डैश D डैश। अगर मैं इनकी मैपिंग करूँ, यानी एक फंक्शन लूँ V1 ऑफ G1 टू V2 ऑफ G2, तो इसका मतलब क्या है? मैं G1 वर्टाइसेस की मैपिंग कर रही हूँ G2 की वर्टाइसेस से, तो अगर इसमें 2 वर्टाइसेस आपस में एडजेसेंट हैं तो यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही एडजेसेंट होनी चाहिए, और दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। V1 की अगर A और B वर्टाइसेस आपस में एडजेसेंट हैं G1 में, तो V2 की FA, FB, यानी आपने जो वर्टेक्स लिएगी सेकेंड ग्राफ में A1 के A के करस्पॉन्डिंग FA वर्टेक्स है और B के करस्पॉन्डिंग FB वर्टेक्स है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए? एडजेसेंट होनी चाहिए। सपोज मैंने मान लिया V1 वर्टेक्स यहाँ पर A डैश है, और V2 वर्टेक्स जो है वो C डैश है, और V3 वर्टेक्स जो है वो D डैश है, और V4 जो है वो E है। यानी कि यहाँ पर V1 की मैपिंग हमने किसके साथ की है? A डैश के साथ। तो ये A डैश क्या है? F ऑफ V1। V2 को हमने किससे मैप किया है? C डैश से, और ये क्या है? F ऑफ V2। अगर G1 ग्राफ में V1 और V2 आपस में एडजेसेंट हैं, तो A डैश और C डैश भी आपस में क्या होंगी? एडजेसेंट होंगी G2 में। तो ये सभी वर्टाइसेस के लिए रूल फॉलो होना है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है, और जो ग्राफ्स है आपस में आइसोमॉर्फिक है। f जो एक फंक्शन है जो कि क्या है? आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है, जिसमें
G1 की V1 वर्टाइसिस मैप कर रही हैं G2 की V2 वर्टाइसिस को, और फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू वर्टाइसिस ऑफ G1, if A, B belongs to edges of G1, then FA, FB belongs to edges of G2। अगर A, B एज है ग्राफ G1 में और A और B वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट है ग्राफ G1 में, और FA, FB एज है G2 ग्राफ की, तो FA वर्टेक्स और FB वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि V1 और V2 अगर दो एजेस हैं G1 में, तो उस केस में A डैश और C डैश, जो कि क्या है F ऑफ V1 एंड F ऑफ V2, हमने मैपिंग की थी V1 को A डैश से और V2 को C डैश से, तो ये क्या हो गई F ऑफ V1, F ऑफ V2, यानी कि A डैश C डैश भी आपस में एडजेसेंट होनी चाहिए। तो ये सभी वर्टाइसिस जो G1 ग्राफ में उन सभी पे ये अप्लाई होता है। अगर मैं ये ग्राफ और ये ग्राफ आपको दे रही हूँ और पूछ रही हूँ कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो दिख ही रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है 4, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितनी है 5, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टाइसिस दीज ग्राफ आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अगर यहाँ पर ये एज नहीं होके यहाँ पर एज होती, तो यहाँ पर V2 और V4 की कितनी डिग्री हो गई 3, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वर्टेक्स है क्या जिसकी डिग्री 3 है? नहीं है। तो डिग्री ऑफ वर्टाइसिस भी अगर डिफरेंट मिलती है तो भी वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे।